Hello everyone. In this video we are reading the chapter Life in Desert for class 7th. और इस चैप्टर में हम लोग रीड करने वाले हैं वर्ल्ड के डेजर्ट्स के बारे में. हम देखेंगे कि कितनी तरह के डेजर्ट्स पाए जाते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेजर्ट्स की, कैसा क्लाइमेट होता है वहाँ पर, या फिर क्या क्या हम कह सकते हैं फ्लोरा एंड फोना कौन सी पाई जाती हैं. उसके बाद बात करेंगे यहाँ के लोगों की कि किस तरह की फेस्टिविटीज़ और सेरेमनी वो सेलिब्रेट करते हैं या कैसा जनजीवन वो जीते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals, and people. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. तो हम चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पानी के बारे में कि वाटर जो है वो कितना नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए. और किसी भी ऐसे प्लेस पे रहने की कल्पना करना कि जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पे घास नहीं है कैटल के लिए, और जहाँ पर क्रॉप्स के लिए पानी नहीं है, तो ऐसे एरिया में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ऐसे एरिया को हम कहते क्या है. व्हाट विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. तो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे ऐसे प्लेसेस के बारे में जहाँ पर बहुत ही हार्श टेम्परेचर के साथ कॉप अप करना पड़ता है लोगों को, और कुछ जगहें जो हैं इतनी गर्म हैं जैसे कि आग, और कुछ इतने ठंडे प्लेसेस हैं जैसे कि बर्फ़. These are the desert area of the world. These are characterized by the low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures. तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलेगी आपको, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे. Depending on the temperatures, there can be hot desert or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. तो इस टेम्परेचर के बेस पे हमने इनको दो तरह से क्लासिफाई किया है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. तो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में ही हम रीड करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में. जो फर्स्ट जो डेजर्ट है जिसके बारे में हम रीड करेंगे वो है द हॉट डेजर्ट सहारा. आप सभी ने नाम सुना होगा सहारा डेजर्ट का के बारे में. और सहारा डेजर्ट जो है वो लोकेट है अफ्रीका में, और अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में पड़ता है सहारा डेजर्ट. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आए कि सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के किस पार्ट में है, तो ये नदर्न पार्ट में है. उसके बाद अगर बात करें सहारा डेजर्ट की, तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, और इसका एरिया जो है अराउंड 8.54 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के एरिया से बहुत बड़ा है. इंडिया का जो एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया के दुगने से ज़्यादा है. द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज़. दीज आर अल्जीरिया, कैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मुरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. तो ये सारी की सारी 11 जो कंट्रीज़ हैं इनमें फैला हुआ है सहारा डेजर्ट. और जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली पिक्चर जो हमारे माइंड में आती है वो आती है सैंड की. तो यहाँ पे वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड तो है ही, यानी रेत के फैले हुए मैदान तो है ही. उसके साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ प्लेन एरिया भी है, और कुछ प्लेटोज़ भी हैं, कुछ एलिवेटेड प्लेटोज़ भी हैं, और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर रॉकी सर्फेसेस हैं, यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं. और ये पहाड़ियाँ जो है लगभग इनकी हाइट कितनी है, 2500 मीटर्स तक है. उसके बाद आपको ये मैप दिया गया है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, और आप देख सकते हैं कि इसके इस एरिया में जो है सहारा डेजर्ट लोकेटेड है. और सहारा डेजर्ट में ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, और कैड, सूडान एंड मुरितानिया, मोरक्को. तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये सहारा डेजर्ट में फैली हुई हैं. उसके बाद बात करेंगे यहाँ के क्लाइमेट की. क्लाइमेट आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो भी डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. और ये सहारा डेजर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है. स्काई जो है वो क्लियर रहता है, क्लाउडलेस दिखेगा हमें स्काई,
और यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो बड़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि जो दिन होते हैं वो अनबिलीवेबल हॉट होते हैं। यहाँ का जो दिन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है कई बार, और जो नाइट्स होती हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं। उसके बाद बात करेंगे फ्लोरा एंड फोना की, यानी यहाँ पर किस तरह की प्लांट लाइफ पाई जाती है। वेजिटेशन की अगर बात करें तो कुछ एक ऐसी वेजिटेशन है जो सारा डेजर्ट में पर्टिकुलरली पाई जाती है, वो है कैक्टस, डेट पाम एंड अकेसिया। तो ये जो है यहाँ पर पाई जाने वाली वेजिटेशन के नेम हैं, आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या अगर आपसे कोई पूछे कि सारा डेजर्ट में कौन सी वेजिटेशन है, तो आप बता सकते हैं कैक्टस, डेट पाम्स एंड अकेसिया। उसके बाद है कुछ प्लेसेस हैं जो हैं वहाँ पर ओएसिस हैं। ओएसिस यानी बहुत कम मात्रा में पानी है और वहाँ थोड़ी ग्रीनरी भी है। वहाँ पर भी डेट पाम्स के ट्रीज़ देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद बात करें अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो पाए जाते हैं सारा डेजर्ट में वो हैं कैमल्स, हाइनस, जैकाल, फोक्सेस, स्कॉर्पियन और कुछ वैरायटी ऑफ लिजर्ड्स एंड स्नेक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और उन ट्राइबल ग्रुप्स में मेनली हैं बेडोनिस और टोग्रास। और ये टोग्रास और पेडोनिस जो है यहाँ के मेन नोमैडिक ट्राइब्स हैं। और नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं? जो ट्राइबल ग्रुप घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जो परमानेंट हाउसेस में नहीं रहते, उनको हम नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं। और बेडोनिस जो है ऐसा ही एक ट्राइबल ग्रुप का नेम है। ये ट्राइबल ग्रुप जो है रियर करते हैं एनिमल्स को। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें ये पालते हैं? वो हैं गॉड, शीप, कैमल एंड हॉर्सेस। ये एनिमल्स इनको प्रोवाइड करते हैं मिल्क। उसके बाद जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो देते हैं। और इनकी जो स्किन है एनिमल्स की, उससे बनाते हैं बेल्ट, स्लीपर्स एंड वाटर बॉटल्स। और इनके हेयर्स से बनाते हैं ये मैट, कारपेट एंड क्लोथ्स और ब्लैंकेट भी। और ये क्या पहनते हैं? ये पहनते हैं हैवी रॉब्स। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाट डू द पीपल ऑफ सारा डेजर्ट वेयर, तो वो क्या पहनते हैं? हैवी रॉब्स पहनते हैं, यानी दीज आर द लॉन्ग गाउन्स कह सकते हैं, बहुत ही लूज गाउन्स होते हैं। और तो इनको हैवी रॉब्स बोला जाता है। और क्यों पहनते हैं ये हैवी रॉब्स? टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। अपने आप को डस्ट स्टॉर्म से, धूल भरी आंधियों से और गर्म हवाओं से बचाने के लिए ये ऐसे कपड़े पहनते हैं। उसके बाद बात करें अगर ओएसिस की, इन सहारा डेजर्ट एंड नाइल वैली। नाइल जो है एक रिवर का नाम है, और उसकी वैली में जो इजिप्ट है वहाँ पर कुछ सेटल्ड पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा वाटर अवेलेबल होता है, तो इसलिए लोग खेती भी करते हैं। और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो मेनली उगाते हैं? ये राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स। उसके बाद इजिप्शियन कॉटन की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड फेमस कॉटन है। और इसके जिन एरियाज़ में पानी है इजिप्ट के, उन एरियाज़ में ये कॉटन उगाई जाती है। और डिस्कवरी ऑफ ऑयल, तो यहाँ पर तेल के कुएं भी हैं और इसके लिए फेमस है सारा डेजर्ट। तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही ग्रेट डिमांड में है। आपको पता है कि बहुत ही डिमांड में रहता है पेट्रोल, डीजल और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो। और देश के जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, वो यहीं सारा डेजर्ट में हैं। और उसके बाद यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, माइनिंग के ज़रिए उन्हें निकाला जाता है। और मिनरल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर जो मिलते हैं? वो है आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। कल्चर की बात करें तो कल्चर लगातार ये बदल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं सारा डेजर्ट में, मोज़ेक्स देखने को मिलते हैं, सुपर हाईवेज देखने को मिलते हैं। जो अब कैमल्स हैं उनकी जगह ट्रक्स ने ले ली है। और जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो अब गाइड का काम करने लगे हैं, फॉरेन टूरिस्ट को वो गाइड करते हैं जो भी यहाँ पर आते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उन्होंने शहरों में कहीं ना कहीं अपनी जॉब फाइंड कर ली है। तो कुल मिला के यहाँ के लोगों की लाइफ जो है वो बदल रही है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का मेनली, वो है द कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में बात करेंगे कि लद्दाख है कहाँ। पहले मैं आपको मैप में एक बार शो करना चाहती हूँ कि वेयर इज़ लद्दाख। तो ये जो मैप है आप देख सकते हैं, ये इंडिया के अपर पार्ट का मैप है। जम्मू एंड कश्मीर इसमें दिख रहा है आपको, और जम्मू एंड कश्मीर के इस हिस्से में जो है लद्दाख डेजर्ट फैला हुआ है। तो ये सारा का सारा आप लद्दाख डेजर्ट, अगर आपको लोकेशन आएगी तो आप इस एरिया को एज लद्दाख
लोकेट कर सकते हो। और इस एरिया में जो है ग्रेट हिमालय भी है, ये याद रखना है आपने कि इसी एरिया में ग्रेट हिमालय भी है और ग्रेट हिमालय भी है इस एरिया में, तो वो भी हमने याद रखना है, क्योंकि ग्रेट हिमालय का मतलब है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है इसी रेंज में है। और लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ठंड है यहाँ पर। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में लद्दाख डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको। एंड और यहाँ पर है क्या, द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जांस्कार माउंटेन इन द साउथ। तो साउथ में जांस्कार माउंटेन है लद्दाख डेजर्ट के, और नॉर्थ में क्या है, काराकोरम रेंज यानी काराकोरम की पहाड़ियाँ। उसके बाद सेवरल रिवर्स फ्लोज थ्रू लद्दाख, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और एक जो मेन इंपॉर्टेंट नदी है वो है इंडस रिवर, द रिवर फ्रॉम द डीप वैलीज एंड जॉर्ड्स। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गंगरी ग्लेशियर। तो बहुत सारे ग्लेशियर यानी बर्फ़ के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे लद्दाख डेजर्ट में। जो फेमस ग्लेशियर है वो है गंगरी ग्लेशियर। उसके बाद एल्टीट्यूड की अगर बात करें, पहाड़ हो और ऊंचाई की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो लद्दाख में जो ऊंचाई है वो कितनी है, एलिवेशन 300 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक, 8000 मीटर तक काराकोरम रेंज में हमें एलिवेशन देखने को मिलेगा, एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। ड्यू टू दिस हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है। द एयर बहुत थिन हो जाती है यहाँ पे, और जो हीट है वो भी इंटेंसली हम फील कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सनशाइन हम फील कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके कारण जो है हमें सनबर्न भी हो सकता है। जो डे टेम्परेचर है वो हार्डली अबव ज़ीरो रहता है, और जो नाइट टेम्परेचर है वो बिलो -30 से 40 भी रह सकता है। फ्रीजिंग कोल्ड होता है यहाँ पे, यानी बहुत ठंड पड़ती है लद्दाख डेजर्ट में। और जो रेन शेडो एरिया में आता है ये हिमालय की, यानी यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती और रेनफॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर ही रहता है हर साल। और हम यहाँ पर फ्रीजिंग हवाओं का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, मैं बोलूँगी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो फ्रीजिंग विंड्स हैं उनका। और बर्निंग हॉट सनलाइट भी है यहाँ पर, अगर हम सनलाइट में बैठ जाएंगे तो हमारी स्किन जल भी सकती है। उसके बाद है फ्लोरा एंड फोना की अगर बात करें, यहाँ की वेजिटेशन और यहाँ की एनिमल लाइफ की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही स्पेयर्स हैं, वेजिटेशन बहुत कम है। एंड स्कैनिडी पैचेस ऑफ ग्रासेस, कहीं कहीं हमें ग्रासेस और शर्ब्स के पैचेस देखने को मिलेंगे, और ये शर्ब्स जो हैं एनिमल्स के गेज के लिए हैं, वो खाते हैं उसको। एंड कुछ आपको विलोज़ के पेड़ और पॉपुलर के पेड़ भी देखने को मिलेंगे वैलीज़ में, वैलीज़ यानी जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्री सच एज एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट्स ब्लूम। तो अगर ट्री की बात करें जो लद्दाख डेजर्ट में है वो मेनली कौन कौन से हैं, एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स के पेड़ देखने को मिलेंगे। सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। तो बर्ड्स की काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार्ट एंड टिबेटन स्नोकॉक। रेवन एंड होपू आर कॉमन, सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी एक सीज़न में आ जाते हैं फिर अगले सीज़न में वो वापस चले जाते हैं। द एनिमल ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गॉट एंड वाइल्ड शीप। वाइल्ड गॉट, शीप, याक यहाँ के एनिमल्स हैं, और कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स भी हैं जो यहाँ पर रह सकते हैं। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड्स। तो एनिमल्स जो हैं वो मिल्क, मीट और हाइड प्रोवाइड करते हैं, और याक का मिल्क जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पनीर और बटर बनाया जा सकता है। और शीप्स के और गॉड के हेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए। लोगों की अगर बात करें तो डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। तो लद्दाखी जो लोग होते हैं उनकी जो रिजेम्बलेंस है वो तिब्बतियन पीपल से की जा सकती है। और जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट हैं, और बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर। और उनके जो ट्रेडिशनल लैंडस्केप है गोम्पास, यानी बहुत उनकी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं बुद्धिस्ट की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। सम फेमस मोनेस्ट्रीज़ आर हेमिस, थिस्की, शे एंड लामायूरू। ये वहाँ की मोनेस्ट्रीज़ हैं कुछ फेमस। और समर सीज़न में लोग कल्टीवेशन में बिज़ी होते हैं। क्या क्या कल्टीवेट करते हैं यहाँ पर, बर्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप।
यहाँ पर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। एंड विंटर मंथ्स में बहुत हार्श होता है, तो लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं फेस्टिविटीज़ में और सेरेमनीज़ में, यानी त्यौहार मनाने में और उत्सव मनाने में अपने आप को बिज़ी रखते हैं लोग। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं यहाँ के लोग, और वो खेतों में और घरों में काम करते हैं और स्मॉल बिजनेस भी मैनेज करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर, तो उनकी शॉप्स और होटल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है ले जो है, उसकी कैपिटल जो है वेल कनेक्टेड है, रोड और एयर से हम जा सकते हैं वहाँ पर। नेशनल हाईवे भी है यहाँ पे, तो वैली भी है, जो जिला पास जगह है यहाँ पे, वहाँ पर वैलीज़ है। और क्या होता है, टूरिज़्म इज़ द मेजर एक्टिविटी। यहाँ पर मेजर एक्टिविटी टूरिज़्म है। दुनिया के लोग जो हैं यहाँ के गोम्पास, यहाँ के ट्रैक्स, यहाँ की मीडोज़ एंड ग्लेशियर्स देखने के लिए आते हैं, और यहाँ की फेस्टिविटीज़ का आनंद लेते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं और यहाँ पे जो उत्सव होते हैं वहाँ के लोकल्स लोगों के, तो वो लोग इन्जॉय करते हैं जो टूरिस्ट होते हैं। Life of people is undergoing change due to the modernization, but the people of Ladakh have over the century learned to live in balance, harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. तो यहाँ पे लोग जो हैं नेचर के साथ हारमोनी से रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है तो लोग बहुत ही कम चीज़ों को वेस्ट करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा।